अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। द वेदर ऑफ कराची इज़ बेटर देन लाहौर। ये जुमला गलत है क्योंकि हम द वेदर ऑफ कराची यानी कराची के वेदर को लाहौर से, एक सिटी से कंपेयर करें। तो कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होता है, एप्पल टू बनाना नहीं होता। तो ये इसका सही जुमला होगा, द वेदर ऑफ कराची इज़ बेटर देन दैट ऑफ लाहौर। इसी तरह दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अब आ गुड न्यूज़ नहीं होता, दिस इज़ गुड न्यूज़ होता है। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे। ये जो डिस्कस होता है इसी तरह से आपका वी डिस्कस फॉर समथिंग नहीं होगा, डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे होगा। इसी तरह आपका जो डिस्क्राइब होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, स्ट्रेस होता है, एम्फोसाइज होता है, ये सब नेचर में ट्रांजिटिव होते हैं और ये अपने साथ किसी प्रपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप कोई कंपैरेटिव एग्जाम देने जाते हो, चाहे वो आपका एफपीएससी का हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या फिर आप जो भी रिसेंटली सिविल एविएशन का एग्जाम है उसमें भी सेंटेंस करेक्शन जो है वो हर एग्जाम का पार्ट होता है यूजुअली। तो आज की वीडियो में हम जो है वो इसी तरह की कुछ मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह से जो है किसी सब्जेक्ट को देख के वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज जब सेंटेंस करेक्शन को देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, तो हम उसको जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस वर्ब में लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक हम करते हैं। लेकिन एक होता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। अब यहाँ पे अगर आप मैंगोज देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ प्लूरल है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ, यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है। इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यानी हम देखते हैं कि जो वर्ब के करीब नाउन है वो तो प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे है क्या। तो सब्जेक्ट एक्चुअली है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। तो क्वालिटी सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो सबसे पहला एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है। उसके बाद अगर तो एक नाउन है, चलो ये तो चीजें क्लियर होगी, लेकिन अगर दो नाउन है और वो जो है वो एंड के थ्रू कनेक्टेड है, नाउन ज्वाइंड बाय एंड रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब, जैसे ही एंड आई आर प्लेइंग। तो बेसिकली एंड का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट दो है, तो जब सब्जेक्ट दो हुए तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल के हिसाब से यूज होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, आपने अक्सर सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ विंस क्यों लगा है? स्लो एंड स्टडी जो है इन दोनों नाउन का जो बेसिकली आइडिया है वो सेम है, यानी विंस द रेस, ये है आइडिया। तो जब दो नाउन का आइडिया सेम होगा तब हम सिंगुलर उसको कंसिडर करेंगे। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड एक ही आइडिया की बात करें। इसी तरह माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, अगेन माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर जो है वो एक ही शख्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो है वो वर्ब जो है वो उसी हिसाब से लगाएंगे। इसी तरह आपने सुना होगा ब्रेड एंड बटर, तो उसको भी हम सिंगुलर ही कंसिडर कर रहे हो। अच्छा, पहली चीज हमने पढ़ी कि जब नाउन एक होगा तो उसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे, उसका वर्ब उस हिसाब से लगेगा। अगर नाउन जो है वो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी उसमें हो सकती है, यानी हम देखेंगे कि एक्चुअल में नाउन क्या है, ठीक है। अगर क्वालिटी की बात हो रही है किसी चीज की तो फिर हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से बचेंगे। फिर हमने देखा कि अगर एक से ज्यादा नाउन हो और वो एंड के थ्रू कनेक्टेड हो तो फिर क्या होगा, जो वर्ब है वो आपका प्लूरल भी होगा, और अगर वो सेम आइडिया कर रहे हैं तो फिर सिंगुलर होगा। अब अगर दो वर्ड जो है वो विद या फिर एज वेल एज से कनेक्टेड हो तो फिर क्या होगा? जब विद और एज वेल एज से कनेक्टेड होंगे तो दो वर्ड जो विद और एज वेल एज से कनेक्टेड होते हैं, ये विद और एज वेल एज जो है ये पैरेंथेटिकल होता है। मतलब ऐसी सूरत में हम जो है इस सब्जेक्ट को देखते हैं, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। द शिप विद इट्स क्रू, लेकिन जो वर्ब लगेगा वो इस सब्जेक्ट को देखते हुए लगेगा, ठीक है जी। तो विद या एज वेल एज यूज हुआ हो तो जो वर्ब है वो इसको देखते हुए लगेगा, क्योंकि विद और एज वेल एज के साथ जब हम यूज करते हैं तो ये पैरेंथेटिकल होता है, ठीक है। अच्छा, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नोर रिक्वायर्ड आ सिंगुलर वर्ब। तो जब दो सब्जेक्ट जो है वो आइदर और नाइदर नोर से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो तब क्या होगा?
आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन देयर। अगर तो दोनों सिंगुलर है तो जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर ही हो, लेकिन अगर इसमें से एक प्लूरल है तो हम उस प्लूरल को बाद में लगाएंगे और उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। नीदर द चेयरमैन नॉर द डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स प्लूरल है तो हम इसकी प्लेसमेंट हमेशा यही होगी, ठीक है। और ये जो आपका वर्ब है वो इसको फॉलो करेगा। आसान जुबान में इधर और नीदर नोर में आप, शॉर्टकट में बता रहा हूँ लेकिन यूजुअली आप मतलब ज़्यादातर यही देखते हो कि जो सेकंड वाला आपका नाउन है उसको फॉलो करेगा और विद और एज वेल एज में जो फर्स्ट वाला है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका इधर नीदर ईच एवरीवन मैनी आर जब यूज होते हैं तो ये जो है इनका वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल। इसी तरह जो आपका नन है वो जो है वो नन तो प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी अगर नन जो है वो कॉमन नाउन के तौर पे यूज हो रहा है तो फिर वो प्लूरल काउंट होगा, ठीक है। नन आर एज डीप एज दोज हु विल नॉट हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप नन का यूज कर सकते हो। देन इधर नीदर ईच एवरीवन मैनी, अच्छा इसकी मैं बात कर चुका। इसके बाद कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो, अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो तो फिर वो प्लूरल का सेंस लेगा। जैसे द कमेटी हैज, अगर कमेटी ने कोई रिपोर्ट इशू की है तो ये सिंगुलर, यानी उसका जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, कमेटी ने इशू की। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर कमेटी डिवाइडेड है तो कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। इसी तरह when the plural noun denotes some specific quantity or amount considered as whole, the verb is generally singular। जैसे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एक क्वांटिटी है जो कि अगर आप कलेक्टिवली देखो तो 10 किलोमीटर ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी, तो हम क्या करेंगे इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक। सेंटेंस करेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी आज हमने बात की, जिसको अगर हम समराइज करें बहुत सिंपल जुबान में तो ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। हमने जो है हमेशा उसकी जो है वो अग्रीमेंट को देखना है। पहली बात, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से बचना है। दूसरी बात, अगर जो है वो जो है एंड से कनेक्टेड है सब्जेक्ट तो फिर वो प्लूरल नाउन देगा, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करें तो फिर सिंगुलर नाउन लेगा। अगर दो वर्ड जो है वो विद एज वेल एज से कनेक्टेड हैं तो ये पैरेंथेटिकल है, फर्स्ट जो नाउन होगा उसको देखा जाएगा वर्ब लिखते वक्त। अगर ये ईदर और नीदर नॉट से कनेक्टेड हैं तो फिर जो है अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल है तो सेकंड वाला वर्ब प्लूरल लिखा जाएगा और उसके साथ सेकंड वाला नाउन प्लूरल लिखा जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ईदर और नीदर नॉर ईच एवरीवन मैनी हमेशा जो है वो सिंगुलर जो वर्ब है उसको लेते हैं। नन जो है वो प्रॉपरली सिंगुलर लिया जाता है और कॉमनली जो है वो प्लूरल लिया जाता है। इधर और नीदर नॉर इसकी हम बात कर चुके हैं। कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर लिया जाता है लेकिन उसके साथ वर्ब, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो तो फिर उसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारी और वीडियोस आपको मिलेंगी, आया वो सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड हों या फिर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग से हों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये छोटी छोटी जो आप लोग की कॉन्ट्रीब्यूशन है चैनल के लिए वो मेरे लिए सब मायने खैर होती है। इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। होपफुली आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।